तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हम सैर करने वाले हैं क्रोएशिया की। क्रोएशिया या क्रोएशिया ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया है, जिसे क्रोएशियन ज़बान में रिपब्लिक ऑफ ख़रावास्का कहा जाता है। जनूब मशरकी यूरोप में वाक़या आज़ाद रियासत है। ये 3 अतराफ से समंदर में घिरा हुआ मुल्क है। इसके मशरक़ में सर्बिया और मोंटीनेग्रो, जनूब मगरब में बहीरा एड्रियाटिक, शुमाल मशरक़ में हंगरी, जनूब मशरक़ में बोस्निया और शुमाल मगरब में स्लोवेनिया की सरहदें लगती हैं। इसका दारुल हुकूमत ज़ाग्रेब है। इसकी कौमी ज़ुबान क्रोएशियाई है। अगर क्रोएशिया की तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो 6वीं सदी में क्रोएशियन लोगों ने अपनी झोंपड़ियाँ लगानी शुरू की। 7वीं सदी में ग्रेट टोची ऑफ क्रोएशिया की बुनियाद रखी गई और टोमिस्लेव ने 925 में ग्रेट किंगडम ऑफ क्रोएशिया की सल्तनत कायम की और 1002 ईस्वी में क्रोएशिया हंगरी में जम हो गया और 1527 में किंगडम ऑफ क्रोएशिया स्लोवेनिया की बुनियाद रखी गई। सल्तनत उस्मानिया के दौर में क्रोएशिया के कई इलाके भी ज़ेरे नगी हो गए। बाद में ऑस्ट्रिया हंगरी के कब्जे में चला गया। 29 अक्टूबर 1918 में ऑस्ट्रिया हंगरी से आज़ादी हासिल की और 1 दिसंबर 1918 में यूगोस्लाविया में शमूलियत इख्तियार कर ली। फिर 8 अक्टूबर 1991 में यूगोस्लाविया से आज़ादी हासिल की। 1 जुलाई 2013 में क्रोएशिया ने यूरोपीय यूनियन में शमूलियत इख्तियार की। अगर क्रोएशिया के रकबे की बात की जाए तो इसका कुल रकबा 56,538 मुरब्बा किलोमीटर है और ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 126वां बड़ा मुल्क है। क्रोएशिया की आबादी 41,54,200 अफराद पर मुश्तमिल है, जो दुनिया में आबादी के एतबार से 129वें नंबर पर शुमार होता है। अगर क्रोएशिया के दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो क्रोएशियन लड़कियों के बारे में कहा जाता है, अगर आपकी उनसे दोस्ती हो जाए तो आप ज़िंदगी में कभी बोर नहीं होते। क्रोएशिया में मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, इसलिए बात समझना और समझाना काफ़ी मुश्किल है। क्रोएशिया को दुनिया में पहला दर्जा हासिल है जहां रिटायरमेंट प्लान सबसे बेहतरीन है, क्योंकि रिटायर्ड होने वाले शख्स से इनकम टैक्स नहीं लिया जाता। क्रोएशिया को एक उभरती हुई तरक्की पजीर मईशत के तौर पर भी माना जाता है। अगर आप दुनिया का नक्शा फैलाएं तो क्रोएशिया का लोडबर्ग शहर दुनिया के बिल्कुल सेंटर में नजर आएगा। क्रोएशिया का शहर विनकोविची पिछले 8000 साल से आबाद है। यूरोप की सबसे ज़्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्रोएशिया और स्पेन में है। सुकाक जजीरे की ख़वातीन यूरोप में सबसे कम लोग लिबास पहनती हैं। क्रोएशिया की मईशत में सियाहत का एक अहम किरदार है। 2017 में सियाहों की तादाद 1.7 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। इस साल वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी की वजह से 2.25 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। क्रोएशिया को अगर जजीरों का मुल्क कहा जाए तो ये बेचाना होगा, क्योंकि क्रोएशिया 1000 से ज़ायद जजीरों पर मुश्तमिल है। हर तरफ कुदरत की रानाई बिखरी नजर आती है। तभी तो क्रोएशिया में सियाह खींचे चले आते हैं। क्रिस और करक मुल्क के सबसे बड़े जज़ायर हैं, वे जो क्रोएशिया के मरकजी इलाकों में से सबसे ज़्यादा आबादी वाला जजीरा है। इसे यूरोप के सबसे मसरूफ तरीन बीच में फर्स्ट पोजीशन हासिल है। क्रोएशिया में ज़ेरे ज़मीन मुतअद्दिद गहरी गुफाओं में से कम 1000 मीटर से भी ज़्यादा गहरी हैं। मुल्क में मखसूस रंगों के साथ झीलों का निज़ाम भी है, जिसमें मिंट ग्रीन, ग्रे या नीले रंग की झीलें भी शामिल हैं। क्रोएशिया का जीडीपी 106.548 अरब डॉलर है और क्रोएशिया की फीकस आमदनी $25,860 है, जो दुनिया में 56वें नंबर पर शुमार होती है। क्रोएशिया की करेंसी कुना या क्रोएशियन दिनार है। क्रोएशिया अपने जीडीपी का 8% हेल्थ पर खर्च करता है। डुब्रोनिक की खूबसूरती देखकर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, जो ज़मीन में जन्नत को तलाश करते हैं उन्हें डुब्रोनिक आना चाहिए। और इस शहर को एड्रियाटिक का मोती भी कहा जाता है। क्रोएशिया में 8 नेशनल पार्क हैं। इनमें से एक प्लेवेटस लेक नेशनल पार्क यूनेस्को आलमी सकाफती विरसा साइट में शामिल है। दुनिया का सबसे छोटा शहर हिम है, जिसकी आबादी सिर्फ 21 अफराद है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है।
क्रोशिया में वॉल्स ऑफ स्टोन 500 साल पुरानी 5 किलोमीटर लंबी किले की दीवार है। इस दीवार की वजह से सल्तनत उस्मानिया इस शहर को फतह नहीं कर सकी थी। दुनिया में दूसरे नंबर पर एमिग्रेशन देने वाला मुल्क भी क्रोशिया है। क्रोशिया के 39% रकबे पर समंदर है। उला अरीना थिएटर दुनिया का छठा बड़ा थिएटर है, जो ग्लैडिएटर के लिए रोमन एम्पायर के दौर में तामीर किया गया था। बिजली का मशहूर 3 साइंटिस्ट निकोला टेस्ला 10 जुलाई 1856 में क्रोशिया में पैदा हुआ था। यूरोप के सबसे बड़े ईगल ओल भी क्रोशिया में पाए जाते हैं, जिनके परों की लंबाई 2 मीटर तक होती है। क्रोशिया में ब्रोकन हार्ट म्यूजियम भी है, जिसमें कपल्स टूटे हुए रिश्तों की याद दहानी के लिए इस म्यूजियम में आते हैं। इब्तदाई और सानवी तालीम क्रोशिया में मुफ्त है। क्रोशिया के मशरकी समंदर में 1165 जज़ायर हैं, जिनमें से 66 जज़ायर पर जाने पर मुकम्मल पाबंदी है। क्रोशिया की बुलंद तरीन चोटी वेलबिट है, जो पीक लिनिका पार्क में है। क्रोशिया के 10% रकबे पर 8 नेशनल पार्क, 11 नेचर पार्क्स और 2 नेचर रिजर्वर्स हैं। अल्फ्रेड एच कुक के मुताबिक अगर आपने दुनिया के खूबसूरत तरीन गुरूब आफ्ताब का नज़ारा करना है तो डिलमाशिया के जुमर समंदर पर पहुंचने में देर ना लगाएं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।